नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के जीके क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 151 नंबर। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? मेवात जिले का मुख्यालय नूंह में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 नंबर। हरियाणा में छड़ी नृत्य किस त्योहार से जुड़ा हुआ है? किस फेस्टिवल से जुड़ा है? गुग्गा जो है, गुग्गा फेस्टिवल यानी त्योहार से जुड़ा हुआ है छड़ी नृत्य। छड़ी नृत्य गुग्गा पर करते हैं, इसका मेला भी बढ़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। छड़ी नृत्य गुग्गा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 नंबर। मंजीरा नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र में जुड़ा हुआ है? मैं से मंजीरा और मैं से मेवात, इस टाइप से याद रख सकते हैं आप। तो हरियाणा के अंदर मंजीरा नृत्य मेवात से जुड़ा हुआ है। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 नंबर। कान्नौड़ किसका पुराना नाम है? कान्नौड़ महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है और महेंद्रगढ़ के अंदर सरसों का उत्पादन ज़्यादा होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 नंबर। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई? हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा जो है वो रेवाड़ी में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 नंबर। हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही लाला मुरलीधर थे। हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही पूछा है, अगर जेल सत्याग्रही पूछे तो लाला मुरलीधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस नेता को 2 बार कार्यवाही प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? गुलजार सिंह लाल नंदा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था? बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ पे हुआ था? गुड़ियानी में, जो कि रेवाड़ी के पास है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 नंबर। पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर सादीलाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 नंबर। जाट गजट समाचार पत्र किसने निकाला था? जाट गजट समाचार पत्र चौधरी छोटूराम ने निकाला था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 नंबर। 1857 की क्रांति की हरियाणा में शुरुआत कहाँ से हुई? अम्बाला से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव तुलाराम कहाँ के शासक थे? रेवाड़ी के। और हेमू कहाँ का शासक था? वो भी रेवाड़ी का ही था, ये भी आपको याद रखना है। राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच युद्ध जो था वो कहाँ पे हुआ था? नसीबपुर में, नारनौल के पास। नया से नसीबपुर, नया से नारनौल, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ? नसीबपुर में। राव तुलाराम कहाँ का था? रेवाड़ी का शासक था। और राव तुलाराम पार्क भी है, और तेज सिंह का तालाब भी रेवाड़ी में है, ये भी आपको याद रखना है। जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 नंबर। हरियाणा का लोक संपर्क विभाग कौन सी पत्रिका निकालता है? हरियाणा का लोक संपर्क विभाग कौन सी पत्रिका निकालता है? हरियाणा संवाद पत्रिका निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 नंबर। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका कौन सी है? हरियाणा खेती बाड़ी है मासिक पत्रिका हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 नंबर। हरियाणा में प्रसिद्ध सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर है? यमुनानगर में। सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में है। यमुनानगर को प्लाईवुड और कागज़ के लिए प्रसिद्ध माना गया है, यमुनानगर को, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 167। किस राज्य के साथ हरियाणा का सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद है? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 168 नंबर। सतलुज यमुना लिंक नहर की लंबाई कितनी है? सतलुज यमुना लिंक नहर की लंबाई 212 किलोमीटर है,
ये भी आपको याद रखना है। सतलुज यमुना लिंक नहर की लंबाई कितनी है? 212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई? काबुल में। ये भी आपको याद रखना है। राव तुलाराम रेवाड़ी का शासक था, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। उन्नीस की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? 1883 की विश्व कप विजेता के अंदर भारतीय क्रिकेट की टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। कपिल देव। कपिल देव को हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 नंबर। हरियाणा में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? हरियाणा में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर में है। पिंजौर कहाँ पे? पंचकुला में है। ये भी आपको याद रखना है। रेड फॉरेस्ट कहाँ पर है? रेड फॉरेस्ट कहाँ पे? पिंजौर में है। ये आपको याद रखना है। और गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पे? पिंजौर में है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 नंबर। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, सुल्तानपुर और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया गया है? सर्वाधिक वन कहाँ पर है? पंचकुला में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? झज्जर में। झज्जर में है बिंडावास झील, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर न्यूनतम हो गई थी? 2011 की जनगणना के अनुसार मेवात जिले की जो संख्या है, न्यूनतम संख्या, वो कम हो गई थी, 54% हो गई थी 100% में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का लिंग अनुपात सर्वाधिक था? 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात जो था वो मेवात का 907 था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 178। हरियाणा के किस राजनेता को भारत का उप प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था? हरियाणा के किस नेता को भारत का उप प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सिरसा में है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहाँ स्थापित हुई? अम्बाला में। कब हुई? अम्बाला में, और ये हुई थी 1886 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 नंबर। 1888 के कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में किसने हिसार कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? लाला लाजपत राय ने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1886 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181 नंबर। शिव शंभू के चिट्ठे किसने लिखे? बाल मुकुंद गुप्त ने। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182 नंबर। 10 अप्रैल 1919 को रोल्ट एक्ट लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था कहाँ पर? पलवल में। पलवल जिला 21वां जिला है जो कि 13 अगस्त 2008 को बना था। ये भी आपको याद रखना है। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183 नंबर। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो चोटी। पंचकुला की मोरनी हिल्स में करो चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184 नंबर। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण भाग में स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमदमा झील किस जिले में है? दमदमा झील की बात हो जाए तो गुड़गांव में है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु कैसी है? आर्द्र और उष्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 नंबर। हरियाणा से होकर बहने वाली एकमात्र तवाई नदी कौन सी है? यमुना नदी है। यमुना नदी है जो पंजाब को हरियाणा से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188 नंबर। खरीफ फसलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खरीफ फसलों को सावनी के नाम से जाना जाता है। खरीफ और रबी ये 2 फसलें हैं। खरीफ फसल को सावनी के नाम से जाना जाता है। मुर्रा भैंस को किस नाम से पुकारते हैं? मुर्रा भैंस को काले सोने के नाम से पुकारते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 190, हरियाणा की दो प्रमुख नहरें कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर और भाखड़ा नहर, ये दो प्रमुख नहरें हैं हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191 नंबर, 1939 में स्थापित डालमिया सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में है? 1939 में स्थापित डालमिया सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में है? भिवानी में। और एक और थी कंपनी जो कि भिवानी में ही थी, टेक्सटाइल मिल थी वो, टेक्सटाइल मिल भी भिवानी में ही थी, कच्चा माल नहीं मिलने की वजह से वो बंद हो गई। वो थी 1938 में और ये है 1939 में, डालमिया सीमेंट फैक्ट्री भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192, हरियाणा का कौन सा नगर पेपर सिटी कहलाता है? हरियाणा का कौन सा जिला पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है? यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 183, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की इकाई हरियाणा में कहाँ स्थापित की गई? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की इकाई हरियाणा में पानीपत में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 नंबर, हरियाणा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का कारखाना शोधन कारखाना कहाँ 1980 में स्थापित किया गया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन शोधन कारखाना बाहोली पानीपत में स्थापित किया गया। बाहोली के अंदर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कारखाना स्थापित किया गया पानीपत के अंदर। कब किया गया? 1980 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 नंबर, हरियाणा का कौन सा नगर तांबा और पित्तल की नगरी के लिए प्रसिद्ध है? रेवाड़ी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 नंबर, हरियाणा की नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? हरियाणा में नई औद्योगिक नीति 6 जून 2005 को घोषित की गई, 6 जून 2005 को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 नंबर, हरियाणा में 2 IT पार्क कहाँ स्थापित किए गए? हरियाणा में 2 IT पार्क गुड़गांव में है, जो कि एक तो पंचकुला में है और एक मानेसर में है। पंचकुला और मानेसर, यहाँ 2 IT पार्क हैं, एक पंचकुला में है और एक मानेसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 नंबर, रेवाड़ी के अंदर पित्तल के बर्तन मिलते हैं, इसलिए उसे पित्तल की नगरी भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 198, अरावली इंदिरा गांधी सुपर थर्मल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई? इंदिरा गांधी बोल दिया जाए तो झज्जर, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट, तो झज्जर आएगा इंदिरा गांधी के नाम से। और राजीव गांधी बोला जाए तो हिसार आएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी थर्मल विद्युत परियोजना कहाँ है? महात्मा गांधी थर्मल विद्युत केंद्र जो है वो भी झज्जर में है। तो किस टाइप से याद करना है ये? इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी थर्मल विद्युत परियोजना बोली जाए क्वेश्चन के अंदर कहा जाए तो झज्जर आ जाएगा। अगर राजीव गांधी बोलते हैं तो हिसार आएगा। ठीक है, तो आज ये 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन करेंगे, तो ये PDF हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।